गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एग्जामिनेशन की तैयारी ठीक ठाक? चलिए, अगर तैयारी ठीक ठाक नहीं चल रही है फिर भी कोशिश कीजिए थोड़ा और बेहतर करने की, क्योंकि एग्जामिनेशन पास आ रहा है, ज़्यादा समय है नहीं आपके पास। तो अब बस जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसको जितना चाहें उतना रिवीजन करें, वही बेहतर होगा। और कुछ ऐसे टॉपिक जो आपको प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए बताएं कि हम आपको उसके लिए मदद करेंगे। जो भी रिलेटेड टॉपिक्स या टर्म्स में अगर प्रॉब्लम होगी आप बताइए, हम उसके लिए वीडियो क्लासेस अरेंज करेंगे और आपको समझाएंगे। कल हमने ट्रिको को फार्मूला याद करने का और या उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक बताया था। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई थी कि अच्छे से वो क्लीन नहीं आ पाया था। मैं कोशिश करता हूँ कि उससे बेहतर तरीके फिर से एक बार बताऊँ उसको, और ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो। शायद पिछले वाले वीडियो में वो क्लीन नहीं आ रहा था, तो फिर से उसी बार समझाता हूँ, रिवीजन भी हो जाएगी वो। जैसे हम ट्रिगोमेट्री जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम एंगल्स की वैल्यू भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं, क्योंकि एक बार याद करते हैं फिर उस पर रिपीटिशन नहीं होती है तो बार बार हम रिवीजन होता नहीं है, हम भूल जाते हैं। तो उसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका मैंने बताया था, उसको फिर से मैं आज रिपीट करता हूँ। जैसे जैसे ही वैल्यू किसी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का किसी एक का वैल्यू हमको निकाल लेना है और उसके बाद हम उसे रिलेट कर लेंगे। जैसे हम साइन का वैल्यू निकालते हैं तो साइन का रेसिप्रोकल हो जाता है कॉसेक, तो साइन का पता है तो कॉसेक पता हो जाएगा। उसी तरीके से अगर साइन पता है तो उसको हम लोग रिवर्स करके हम कॉस निकाल सकते हैं, और जब कॉस पता है तो सेक पता है। अब टेन का टर्म्स में है तो टेन दैट साइन बाई कॉस, कॉट है तो दैट मीन्स कॉस बाई साइन। तो अगर हम सिर्फ साइन का वैल्यू निकाल लें तो लगभग हम सारे वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, जितने भी 6 भाग हैं सारे निकाल सकते हैं। तो एक साइन का निकालने के लिए तरीका बताता हूँ, सब सिंपल सा, और उसके बाद उससे रिलेटेड करके हम लोग आगे सब देखेंगे कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, साइन निकालते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। यही 5 एंगल के बारे में पूछा जाता है। अगर नहीं है तो रिलेट करके हम लोग निकालते हैं, 90 माइनस थीटा करके यूज़ कर लेते हैं। तो ये पाँचों हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्या, बहुत सिंपल तरीका, बस 3 स्टेप इसको समझना है, बस नॉर्मल सा है। ठीक है, पहले क्या करेंगे कि स्टार्ट है हमारा 0 से, तो जी हम एक नंबरिंग लिख लेते हैं। 0 में 0, 30 में 1, 45 2, 3 एंड 4 लिख दिया। मैक्सिमम नंबर मैंने 4 लिखा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम हर एक नंबर्स में डिनोमिनेटर यानी कि हम लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यानी 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4 हो गया। अब एक थर्ड स्टेप में क्या करना है, इसको सबको हम क्या कर देंगे, रूट कर देते हैं। रूट 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 एंड देन रूट। ठीक है, अब इसका रूट निकाल देते हैं। जैसे 0/4 का है तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1/4 का, तो 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है। 2/4 है, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/2 लिख सकते हैं। तो अगर 1 का रूट 1 हो जाएगा, फिर 2 का रूट 2 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद √3 का रूट नहीं तो √3 रह जाएगा। 4 का रूट कितना होता है, 2। यहाँ पे हम काटेंगे तो 1/1 हो जाएगा, यानी कितना रूट हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। हो गया क्लियर? साइन की वैल्यू निकल गई, 0, 1/2, 1/√2, 3√2। इस तरीके से करके मेरा निकल गया साइन का वैल्यू। अब साइन 0 का वैल्यू कितना होगा, 0। साइन 30 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू, ये सारे निकल गए। अब क्या है कि अब हमको अगर कॉसेक निकालना होगा, तुमको पता है कि 1/sin इक्वल्स टू कॉसेक होता है। कुछ कुछ तो वैल्यू याद रखना पड़ेगा, हम सिर्फ यहाँ एंगल की बात बता रहे हैं। ट्रिको में आपको बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे आइडेंटिटीज है जिसको आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ रेसिप्रोकल वाला टर्म से बताया, जैसे कि हम 1 कॉसेक थीटा इक्वल्स लिखते हैं तो 1/sin थीटा लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ हमको वैल्यू निकालना, मान लो 30 का निकालना हो या 45 का निकालना हो या ये निकालना, जैसे मान लो साइन 0 का है तो कॉसेक 0 का निकालना हो तो क्या करेंगे, कॉसेक थीटा 0 डिग्री, तो 1/sin 0 डिग्री, यही हुआ। ठीक है, 1 लिख दिए, साइन 0 का वैल्यू होता है 0। अब यहाँ एक कंडीशन है 1/0। मैंने कल बताया था इसमें कि 1/0 जो है एक फ्रैक्शनल टर्म में है, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं होगा। रीज़न क्या है कि इसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, 0 है। और हमारा बताता है कि जब भी रेशनल नंबर की बात करते हैं तो p/q फॉर्म में तो होगा, लेकिन एक कंडीशन ये होता है कि q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर 0 के इक्वल होता है तो वो कंसिस्ट नहीं करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि जब भी ऐसे 1/0 आता है तो हम इसको अनडिफाइंड वाले टर्म्स में लिख देते हैं, यानी ये। ठीक है, हाँ 0/1 होगा, 0/1 है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू हम 0 लिख सकते हैं। d की वैल्यू, द डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर जैसा वो कंडीशन आता है तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ये हो गया वैल्यू। अब क्या है
कि जब हम बात करते हैं अभी जैसे साइन का निकाले तो कॉस का रेसिप्रोकल निकाल दिया। अब लोग सर कॉस का कैसे निकालेंगे, कॉस तो डिफरेंट है ना, तो कॉस को बस रिवर्स कर देते हैं। जैसे कॉस थीटा का निकालना, तो जो कॉस अभी जैसे एंगल के टर्म्स में पढ़े थे, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो जैसे ही हम 90 के टर्म्स में जाएंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी साइन 90 जो होगा वो कॉस 0 होगा, ठीक है। इस तरीके से जब बस रिवर्स कर देना है, जो हमारा 90 की वैल्यू होगी, जो हमारा 90 साइन 90 का वैल्यू होगा वो कॉस 0 का वैल्यू होगा, बस रिवर्स कर देना है। अगर नहीं भी उतना कंसेप्ट लगाना है, बस रिवर्स कर, जो उसका 90 है इसका 0 हो जाएगा, उसका 60 है इसका 30 हो जाएगा, 45 तो दोनों का इक्वल, बीच का टर्म्स है, 45 हो जाएगा दोनों का इक्वल, उसके बाद हमारा 30 जो है वो 60 हो जाएगा। जैसे ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 एंड दैट 0 हो गया। अब सेक का निकालना है तो 1/cos, 1/cos जैसे ही हम 1 है 1/1 1 हो जाएगा, यानी सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेक 30 का वैल्यू पूछा जाएगा तो सेक कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो जब भी सेक 30 का वैल्यू पूछेगा तो 2/√3, तो आसान है। उसका टैन कॉट का क्या है कि जब से हम टैन कॉट की बात करते हैं तो साइन बाई कॉस, टैन थीटा इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग, साइन बाई कॉस करते हैं। जैसे हमको अब टैन 30 का वैल्यू निकालना है, टैन 30 की वैल्यू निकालनी, तो क्या लिखेंगे, साइन 30 बाई कॉस 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितना है 1/2 बाई √3/2, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/√3 निकल गया। उसी से cos 45 निकालेंगे तो 1/√2 बाई 1/√2 कट के क्या आ जाएगा 1 वैल्यू हो जाएगा। तो आसानी से बना सकते हैं इसको, एक बार रिलेट करके आप खुद से एक कॉपी में बनाइए और पूरा एक चार्ट तैयार कीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको रिवाइज हो जाएगा और याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो इसको तब तक करिए, उसके बाद कुछ आइडेंटिटीज़ होगा जो ट्रिक होगा उसको हम लोग कर देंगे, है ना। या आइडेंटिटीज़ बुक में भी अवेलेबल है, वो आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर किसी में प्रॉब्लम हो रहा है या प्रूविंग वाले में दिक्कत हो रहा है तो क्वेश्चन आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट में भी लिख सकते हैं कि हाँ सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, नहीं प्रूव हो रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, आप बेशक बता सकते हैं, तो उसको हम सॉल्व करके बता देंगे। उसके बाद कल देखते हैं 90 वाले टर्म्स में जो हम लोग पढ़ते हैं रिलेट करके, वो इजी है। वो जैसे 90 माइनस थीटा का देते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस, साइन कॉस का रिलेशन है, सेक कॉस का रिलेशन है, टैन कॉट का रिलेशन है। तो हाँ इसमें डिफरेंट है, अभी यहाँ पे सर रिवर्स था, वहाँ पे 90 माइनस, हाँ थोड़ा सा ये एंगल का टर्म्स में उसको याद रखना है, वैल्यू पुटिंग में इसका वैल्यू में उसी से याद रखना है कैसे रिलेट करके, तो बस एक ही है, एक बार करके देख लो ना, वो सारा का सारा याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये करके रखना है, उसके बाद इस पर जो रिलेटेड क्वेश्चन है बना के रखिए, उसमें प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इंतजार करेंगे आपके कमेंट्स का, और जो भी दिक्कत है आप मैसेज कीजिए, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।